नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की ओर। चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने फैन से पूछा कि नेक्स्ट फाइट किस ओपोनेंट से होनी चाहिए इस लिस्ट में से। चार्ल्स ओलिवेरा ने फाइटरों का नाम मेंशन करते हुए कहा, इस्लाम महाचेव, डस्टिन पोरियर, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे, कोल्बी कोविंगटन एंड अरमान सारुकिन एंड जस्टिन गेची। चार्ल्स ओलिवेरा ने इस्लाम महाचेव के इंजरी के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा, मैं विश करता हूँ कि आपकी स्पीड रिकवरी हो, गेट वेल सून एंड गॉड ब्लेस यू। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। उमर नूरमागोमेडोव ने कहा कि यूएफसी ने उसे कहा अगर वो डिफीट कर देता है कोरी सैनहोगन को, वो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, जो भी जीतेगा सुगर शॉन ओमैली वर्सेस मिरावडेलिशविली की फाइट में। उमर नूरमागोमेडोव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है यूएफसी फाइट नाइट, जो कि यूएफसी अबू धाबी में कराने वाली है और उनके ओपोनेंट रहने वाले हैं कोरी सैनहोगन। और इसी फाइट के लिए खबीब नूरमागोमेडोव कॉर्नर में रहने वाले हैं उमर नूरमागोमेडोव के। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। टोनी फर्गसन ने कहा उनकी नेक्स्ट फाइट के लिए वो 7 साल में पहली बार स्पारिंग में वापस आए हैं। टोनी फर्गसन ने 120 राउंड से भी ज्यादा स्पारिंग करी है और उसने रेसलिंग भी करी है। एट द एंड में उसने कहा, गुड ट्रेनिंग पार्टनर। टोनी फर्गसन ने माइकल कियासा को मैसेज सेंड किया और कहा, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं तुम्हें पंच मारूंगा, मैं तुम्हें चोकआउट करूंगा, मैं तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दूंगा और मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी कंडीशन अच्छी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। लियोन एडवर्ड के कोच ने कहा क्यों उसका परफॉर्मेंस लो था 304 के फाइट में। बहुत से लोग ये नहीं जानते और मैं उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं बना रहा। उसके बैक में पेन था, इसीलिए वो रेसल नहीं कर पाया जिस तरह उसे करना चाहिए था, ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली। कि ये परेशानी 2 या 3 बार हुई थी, लेकिन बिलाल मोहम्मद के परफॉर्मेंस से मैं कुछ नहीं ले रहा। उसने अच्छा किया, द बेस्ट मैन वॉन द नाइट और जल्द ही लियोन कमबैक करेगा। बढ़ते अगले अपडेट की ओर। रिकस डुप्लेसिस के कोच ने कहा कि उन लोगों का कोई प्लान नहीं है कि इजराइल अडेसानिया को टेक डाउन करे। हम इजराइल अडेसानिया से लड़ेंगे, चाहे वो हमें कहीं भी ले जाए। मैं सोचता हूँ कि ड्रिकस उसे टेक डाउन नहीं करेगा, वो इजराइल अडेसानिया को बीट करेगा फीट में ही। कोरी सैनहोगन अपने ओपन वर्कआउट के दौरान WWE के फिनिशर्स मूव कर रहे थे। बढ़ते अगले अपडेट की ओर। जावेद का कहना है कि यूएफसी ने उसे 3 बार या 4 बार कांटेक्ट किया है उसके रिटर्न के लिए। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों का वादा किया था, लेकिन पॉइंट ये नहीं है, मेरे अंदर कोई डिजायर नहीं है रिटर्न करने की। ये पैसे की बात नहीं है। यूएफसी मुझे कुछ भी ऑफर करे, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कमबैक करूंगा फिर से। डस्टिन पोरियर का ये कहना है कि वो अगस्त के एंड तक ये डिसीजन लेंगे कि वो रिटायर होंगे या नहीं। वो सबको क्लियर कर देंगे 30 डेज में और 30 डेज के बाद वो एक डिसीजन ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। सुगर शॉन ओमैली ने डिटेल्स में बताया अपनी बैक एंड फोर्थ के ऊपर, जो कि मिरावडेलिशविली के साथ हुआ था उनकी प्रीवियस नॉकआउट के ऊपर। Oh yeah, that's another thing. He's like, God, I wish I remember exactly how it went. We talked about knockouts, and I'm like, bro, how are you gonna? What do you mean you're gonna box and you're gonna knock me out? He's like, I've knocked people out. I said, who the fuck have you knocked out? He goes, Rothnion Stotts. I'm like, bro, wasn't that before the UFC? He's like, yeah, and when I was an amateur. I'm like, that's different, completely different level, buddy. He said, who have you knocked out? I said, Aljo, you remember that? And he goes, yeah. And I was like, Eddie Wineland, Thomas Almeida, Jose Quinones, Paulinho Paiva, Peter Yan, Chito Vera, and all of them. बेंजामिन स्टर्लिन ये बिलीव करते हैं कि वो फर्स्ट राउंड में सर एवलोएव को फिनिश कर देंगे और इसके बाद उसे गारंटीड टाइटल शॉट मिल जाएगा। चलिए जानते हैं यूएफसी की कुछ नेक्स्ट फाइट। डैन ईगे वर्सेस लिरॉन मर्फी, जो कि यूएफसी टारगेट कर रही है यूएफसी 308, जो कि अबू धाबी वाली इवेंट है, और दूसरी रॉबर्ट विटिगर वर्सेस खामजाद चिमाएव, जो कि यूएफसी टारगेट कर रही है 308 के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी दूसरे वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।